अगर इससे पहले कि आप ये वीडियो देखो, एक छोटा सा अपडेट। टीमी बेसिक्स का क्लासिक्स with Henleys and our crew neck is back in stock after a very long time. अगर आपने अभी तक लिया नहीं है, जाओ teamybasics.com पे and get it for yourself because the stock is limited and we are already running out of stock. ठीक है, अपडेट हो गया आपके लिए, टीमी बेसिक्स ऑर्डर कर लिया। अब देखो आज का ऑल राइट। तो भाई चांसेस आर आपकी 4 साल पुरानी गर्लफ्रेंड किसी बैड बॉय के पीछे आपको छोड़ के भाग। चांसेस आर आपको ये सीक्रेट, आपको ये राज जाननी है कि भाई एक बैड बॉय को इतना अट्रैक्टिव और इतना हाई वैल्यू क्यों माना जाता है। चांसेस आर आप मन ही मन सीक्रेटली बैड बॉय बनना चाहते हो। चांसेस आर आप मन ही मन सीक्रेटली ये सच जानना चाहते हो कि भाई बैड बॉय में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। वेल इन दैट केस जेंटलमैन, आज का ये मेंस एसेंशियल्स एपिसोड आपके बैड बॉय बनने के ट्रांसफॉर्मेशन में काफी काम आने वाली है। आपको ये बात समझने में काफी मदद करने वाली है कि भाई लड़कियों को बैड बॉयज क्यों पसंद है। वेल माय नेम इज रंगराचार्य, दिस इज मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स रॉक। I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls, I'm flipping the on record, off record. ओके, तो भाई अगर आपको ये जानना है कि लड़कियों को बैड बॉय क्यों पसंद है, बैड बॉय में ऐसा कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऑफ अट्रैक्शन होता है और मैं उसे अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करूं, तो सुनो। अगर बड़े पर्दे पे देखा जाए, अगर मैक्रो स्केल में देखा जाए, तो इस दुनिया में 2 किस्म के इंसान होते हैं। एक जो अच्छी नौकरी करता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, अपनी फैमिली का ध्यान रखता है, अपने बच्चों को पाल पोस कर एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनाता है, और दूसरा जिनको इन सब चीज़ों से कुछ घंटा फर्क पड़ता है। जी हाँ, पहले किस्म के इंसान बहुत लाइकेबल, रिस्पेक्टेड और सेफर माने जाते हैं, और दूसरे किस्म के इंसान बड़े अनप्रेडिक्टेबल, मिस्टीरियस या इंटिमिडेटिंग माने जाते हैं। और जेंटलमैन, यही इंटिमिडेशन, यही पोलराइजेशन, जिसके बारे में मैं एक अच्छा से दूसरा वीडियो बनाऊंगा अबाउट पोलराइजेशन, बट यही इंटिमिडेशन जो दूसरे किस्म के इंसानों में होता है, दैट मेक्स देम स्टैंड आउट फ्रॉम द टाइप 1 काइंड ऑफ पीपल। क्योंकि एक बड़े तमीज़दार झुंड में अगर 100 में से 2 बंदा ऐसा है जिसको भाई उन 98 लोगों से फर्क नहीं पड़ता वो क्या बोले, क्या सोचे, क्या करे, दे आर जस्ट लिविंग देयर ओन लाइफ एंड दे डोंट रियली केयर अबाउट एनीथिंग, then those 2 people kind of become interesting to those 98 in the group. And that's probably one of the easiest reasons why the remaining 98 wants to be a part of this 2 बंदों का ग्रुप। तो सबसे पहला रीजन, सबसे पहला एग्जाम्पल वाई लड़कियों को बैड बॉयज पसंद है, क्योंकि बैड बॉयज एक ग्रुप में अलग स्टैंड आउट करते हैं। जी हाँ, बैड बॉयज एक 100 बंदों के झुंड में एक ऐसा लौंडा होता है जो काफी इंटिमिडेटिंग, काफी पोलराइजिंग होता है। मानो आपको मैं एक ऑफिस या फिर एक कॉलेज का एग्जाम्पल देता हूँ। अगर ऑफिस में सब बंदे फॉर्मल शर्ट पहन के, पैंट पहन के काम करने जा रहे हैं, और अगर एक बंदा डैपर सा सूट पहन के, पॉकेट स्क्वायर डाल के, टाई पहन के आ गया, तो फिर थोड़ा कुछ तो अलग है, थोड़ा कुछ तो इंटिमिडेटिंग है, थोड़ा कुछ तो पोलराइजिंग है उस बंदे में। दैट्स व्हाट आई वांट यू टू कीप इन माइंड। अगर आप कॉलेज वाले हो और अगर आप कॉलेज अपने जॉगर में, टी शर्ट में या फटी जीन्स और गंजी में चप्पल पहन के जाते हो बिना हेलमेट के बाइक चला के, और साथ ही साथ एक नया एडमिशन आता है, एक नया बंदा आता है कॉलेज में जो एक अच्छी सी जैकेट पहन के, जीन्स पहन के, अच्छे से शूज पहन के, हेलमेट के साथ, एक जॉन इब्राहिम वाइब वाला बंदा कॉलेज में आता है, तो हु इज मोर पोलराइजिंग, हु इज मोर अट्रैक्टिव इन दिस केस? तो कॉन्सेप्ट समझो, लॉजिक समझो। बैड बॉय का मतलब ये नहीं कि भाई आप चप्पल पहन के छपरी जैसा घूम रहे हो। बैड बॉय का मतलब ये है कि आप वो सारी चीजें कर रहे हो जो आपको बाकी सारे चप्पल छपरी पहनने वालों से स्टैंड आउट करती है, वही चीज या वही कार्यक्रम करते हो। और जी हाँ, इसी कारणवश बैड बॉयज आर सो इंटिमिडेटिंग एंड सो अट्रैक्टिव टू वुमेन अराउंड। क्योंकि जेंटलमैन, यही कॉन्सेप्ट मुझे ले आती है आज के टिप नंबर 2 पे कि भाई बैड बॉय का मतलब क्या है, बैड बॉय का डेफिनेशन क्या है। वेल इन इजी लेमैन्स लैंग्वेज, बैड बॉय मीन्स अ मैन विद कॉन्फिडेंस। बैड बॉय का मतलब यही होता है कि भाई इस बंदे का एक जो आइडेंटिटी है वो इसके इस अटूट दृढ़ निश्चय वाले कॉन्फिडेंस पे ही टिका हुआ है। इस बंदे का, इस लड़के का या फिर इस लड़की का भी उसका जो ड्राइविंग फोर्स ऑफ पर्सनालिटी या आइडेंटिटी है वो उसका कॉन्फिडेंस है। और ये बहुत ही रेयर है आज के सोशल मीडिया वाले युग में, या फिर इन ऑल द ह्यूमन स्पीशीज, कि भाई इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाता है, इतना कॉन्फिडेंस आखिर कैसे प्राप्त करता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंटिमिडेटिंग अबाउट बैड बॉयज। अब अगर आपको ये जानना है कि ऐसी कॉन्फिडेंस कैसे प्राप्त करें, ऐसी नुकीली सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे सीखें, तो भाई हमारे कॉन्फिडेंस वाले वीडियोस देखो। बहुत ही अच्छे डिफाइंड डिस्क्रिप्टिव वीडियोस हैं, देखते नहीं हो तो भाई कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। सी इट, learn the basics of how do you build that alpha male confidence, and then you can come back and watch
दिस वे। अब देखो, ये कॉन्फिडेंस दर्शाने का दो तरीका। एक तो अपनी सोच, विचार और बुद्धि बदल दो कि भाई आप इतने इंटेलिजेंट और इतने अल्फा हो गए कि भाई लोगों को लगता है बंदा क्या बोलता है, जब बोलता है तो वो सुनते हैं आपकी बात, क्योंकि आपको अपनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से पता है। या दूसरी चीज, आप अपनी स्टाइल और फैशन सुधार लो कि भाई ये बंदा ऐसा कैसा दिखता है, ये बंदा इतना अच्छा क्यों दिखता है, क्या है इस बंदे में ऐसा सीक्रेट दैट मेक्स हिम लुक सो गुड, यूजिंग योर टीवी बेसिक सिग्नेचर सीरीज। जी हाँ जलमन, ये हमारा नया V-neck सिग्नेचर का एक रंग है जो भाई दो और रंग के साथ आने वाली है, व्हाइट और रॉयल ब्लू। इन केस यू हैवंट, यू शुड टोटली चेक इट आउट एट tmbasics.com। लेकिन सबसे बेहतरीन उपाय, सबसे बेहतरीन वे टू एक्चुअली प्रोजेक्ट योर अल्फा, प्रोजेक्ट योर बैड बॉय एटीट्यूड इज यूज योर स्टाइल एंड यूज योर इंटेलेक्ट द सेम टाइम। कि भाई ये बंदा दिखता तो सही है लेकिन इसको कुछ पता भी है क्या बोल रहा है। फिर जब आप बोलते हो तो भाई लोगों को लगता है भाई साहब ये दिखता भी ऐसा है, बोलता भी ऐसा है, मतलब कुछ तो है इस बंदे में। जेंटलमैन, दैट इज व्हाट मेक्स यू अ बैड बॉय। हार्वी स्पेक्टर, सूट्स का एक कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर हार्वी स्पेक्टर। ही इज वन ग्रेट एग्जांपल ऑफ बीइंग अ बैड बॉय। गैरी वेनरचक, बैड बॉय। इलॉन मस्क, बैड बॉय। मतलब साला फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप कैजुअल जीन्स या टी शर्ट पहन रहे हो या फिर एक फॉर्मल सूट पहन रहे हो। आपकी स्टाइल अगर आपके पर्सनालिटी के साथ साथ, आपके सोच के साथ साथ बाकी लोगों से अलग है, बाकी लोगों से विपरीत या बेहतर है, देन यू आर इंटिमिडेटिंग। एंड इंटिमिडेशन मीन्स अट्रैक्शन, इंटिमिडेशन मीन्स यू आर अ बैड बॉय। लेकिन भाई आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट मेक्स अ बैड बॉय द बैड बॉय दैट ही इज, कि भाई उसको सोसाइटी से घंटा फर्क, तो उसको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता उसको किसने गाली दी या फिर उसकी किसने तारीफ की। ही इज जस्ट टोटली नॉन रिएक्टिव लाइक दैट। एंड women फाइंड इट वेरी इंटिमिडेटिंग, वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता उस लड़की के हाँ से या ना से, उसको फर्क ही नहीं पड़ता किसी बंदे के हाँ से या ना से। अगर वो एक आर्टिस्ट है तो बस वो अपने आर्ट के लिए आर्टिस्ट बना है, वो किसी के तारीफ के या फिर किसी के वैलिडेशन के या किसी के गाली के लिए नहीं। अगर वो एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर है तो वो बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बिजनेस करता है, ना ही कि कोई कुछ अच्छा बोल रहा है या कोई कुछ बुरा। ही डज नॉट रियली केयर। द सेम कॉन्सेप्ट, द सेम लॉजिक अप्लाइज टू women एज वेल। अगर लड़की ने हाँ बोला ठीक है, ना बोला तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। दैट्स द एटीट्यूड of a bad boy, when he does not care about what other people thinks, when he genuinely does not care about the अच्छा या बुरा, whatever the people and the world thinks, that makes him an absolute total badass that women find very very intimidating। मतलब बंदा बुरा नहीं है, बंदे में ईगो या एटीट्यूड नहीं है, लेकिन बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता मेरे तारीफ या मेरी बुराई से। बंदा जस्ट अपने आप में खुश है, उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस है, एंड दैट्स वेरी एक्साइटिंग। तो बस एक इंटिमिडेशन और अट्रैक्शन का खेल, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू हैव। अब देखो सबसे बड़ी बात, इंटिमिडेशन और अट्रैक्शन को एक ईगो या फिर एक एटीट्यूड वाले बिहेवियर में मत लाना। दैट इज नॉट व्हाट बैड बॉयज आर। बैड बॉयज आर हम्बल, बैड बॉयज आर काइंड। उनको फर्क नहीं पड़ता किसी के ओपिनियन से। इसका मतलब ये होता है कि भाई वो अपने प्रोसेस में युक्त है, उनको फर्क नहीं पड़ता किसी के ओपिनियन से। इसका मतलब ये नहीं कि वो भाई एक नंबर के छिछोरे या चोर हैं। दैट्स नॉट the point. Gentlemen, these guys are leaders. These guys are resistant to everything good and bad. क्योंकि उनको पता है अपने आप के बारे में, उनको पता है अपनी सच्चाई के बारे में। अगर आपकी सच्चाई और अगर आप खुद ही एक बेकार अजीब से एटीट्यूड वाले इंसान हो कि भाई तू लड़की तू है कौन, तू मेरा बॉस तू है कौन, क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ इट वो बंदा आपका बॉस है और ये लड़की आपकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड। इफ यू वांट टू बी दैट यू एटीट्यूड का कि भाई तेरी औकात ही नहीं है मेरे सामने, देन यू आर एन एसहोल, यू आर नॉट अ बैड बॉय। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ बैड बॉय एंड बीइंग एन एसहोल। और मैं नहीं चाहूंगा बेकार से छिछोरे वाले एसहोल बनो, मैं चाहूंगा आप एक जेन्युइन बैड बॉय बनो। ह्यूमिलिटी, काइंडनेस इज फॉरगिवन, बट डोंट गेट इफेक्टेड बाय एनीवन्स थॉट्स और प्रोसेस। आप अपने आप पे भरोसा रखो एंड एंजॉय व्हाट यू स्टैंड राइट फॉर। अपनी सोशल वैल्यूज, अपने स्किल्स और अपने खुद के कॉन्फिडेंस पे मेहनत किया करो। इजी, प्रैक्टिकल, रियल वर्ल्ड एडवाइस। और हाँ, अगर आपको जानना कि ये बैड बॉय टी शर्ट मैंने कहाँ से प्राप्त किया, दिस इज अ लाइट ग्रे सिग्नेचर सीरीज कमिंग वेरी सून। V-neck पता नहीं आप कब देख रहे हो, शायद ऑलरेडी ऑनलाइन हो गया। tmbasics.com, लाइट ग्रे, रॉयल ब्लू एंड व्हाइट। चेक इट आउट इन केस यू हैवंट। वी ऑल्सो हैव आवर Henleys इन स्टॉक, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रीन, ऑलिव ग्रीन। चेक देम आउट इन केस यू हैवंट। मिलता है अगले में। ध्यान रखना, ख्याल रखना, अपने बैड बॉय वाला एटीट्यूड पे काम करना मत भूलना, लेकिन इस चक्कर में एक छिछोरा एसहोल ना बन जाना। फाइंड द लाइन, नो द डिफरेंस एंड बी द बेस्ट यू कैन। मिलता है अगले में। जय हिंद, टेक केयर। So nice to y'all, now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. A6 all the hate, I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I
let them take advantage. I was wildin', on record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On